हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज है 24 नवंबर। अगर अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करूँ तो नीट 2025 में अब आप लोगों के पास 5 महीने बचे हैं, इधर 1 महीने उधर 4 महीने, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए बात करूँ तो उसके पास अभी 3 महीने ही होंगे। बिकॉज लास्ट के जो 2 महीने होते हैं वो आपके रिवीजन के लिए, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज के लिए, इन सब कामों में चला जाता है, ठीक है। तो अगर आइडियली बात करूँ तो आपका फरवरी एंड में या मार्च स्टार्टिंग में आपका सिलेबस अच्छे से हो जाना चाहिए, ठीक है। ये आइडियल एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। बाकी तुम्हारा टाइम फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज में और रिवीजन में जाएगा, ठीक है। तो अभी जो तुम लोगों के साथ सबसे बड़ी परेशानी आ रही है वो है कि अब तुम लोगों का पहले माइनर होता आ रहा था, अब मेजर आएगा, ठीक है। तो मेजर जब आता है ना तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। जैसे मार्क्स गिर जाते हैं। मार्क्स गिरेंगे, अगर मार्क्स गिर रहे हैं तो उसके लिए टेंशन मत लेना कि यार मेरे तो 650 आ रहे थे अचानक से 600 आने लगे, या मेरे 600 आ रहे थे अचानक से 500 आने लगे। आते हैं, मेरे तो उससे भी कम आते थे, ठीक है। तो मेरे तो 518 आए थे, ठीक है, पहले में। तो अगर ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ तो ये है, ऐसा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तुम्हें धीरे धीरे टाइम लगेगा, इस पे भी ट्रैक पे आ जाओगे, ठीक है। लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी जो होती है, जो सबसे मेन होता है, वो है कि रिवीजन कैसे करना है। इतना बड़ा सिलेबस होता है इसका, 10 चैप्टर आ रहे होते हैं एक सब्जेक्ट के, 20 चैप्टर आ रहे होते हैं, कभी पूरा 11th आ रहा होता है, पूरा 12th। तो उन सबको रिवीजन कैसे किया जाए। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इतना टाइम नहीं मिलता, वन शॉट लेक्चर देखेंगे तो कैसे कर पाएंगे इतना ज़्यादा। तो क्या अल्टरनेट ढूंढा जाए। तो इस वीडियो में मैं एक फुल एंड फाइनल स्ट्रेटजी बताऊंगा जो तुम अगर अभी अप्लाई कर लोगे तो तुम्हें नीट तक आराम से हेल्प देगा, और तुम कभी भी ये कंप्लेन नहीं करोगे कि मेरा टाइम नहीं बचता है, तुम आराम से कर लोगे, ठीक है। तो ये वीडियो मैं इसी पर्पज से बना रहा हूँ कि जो तुम लोग टेस्ट में अभी जाओगे तो मेजर में जो तुम्हारी दिक्कत आएगी कि टेस्ट का रिवीजन नहीं हो पा रहा है, सिलेबस ही रिवाइज नहीं हुआ, बैकलॉग छूट गया, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो मैं वीडियो में एक चीज़ तुमसे एक्सपेक्ट करूँगा पहले से, कि मान लो कि तुम्हारे 10 सिलेबस आ रहा है ना मेजर में, तो जब ये सिलेबस माइनर में आया होगा तो तुमने टीचर के लेक्चर देखे होंगे, एनसीईआरटी रीडिंग की होगी, और तीसरी चीज़ मॉड्यूल, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, ये सब कर लिए होगे। इससे क्या होता है, तुम्हारा एक बार बेसिस बन चुका होता है, तुमने एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली होती है तो तुम्हारे दिमाग में सब कुछ रहता है, ठीक है। ये चीज़ रिक्वायरमेंट है, तभी तो अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, वरना तो तुम्हें पूरा चैप्टर फिर से करना पड़ जाएगा, ठीक है। वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ तुम पहले से पूरा बेसिक बना के रखो, तुम पहले से टेस्ट दे के रखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखो, वो सब करो, फिर रिवीजन पे आओ, ठीक है। तो अब आते हैं कि 3 सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट स्ट्रेटजी मैटर करती है, मतलब रिवाइज कैसे करना है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अब आते हैं सबसे पहले बायो पे। तो बायोलॉजी का जो मामला है ना, वो ऐसा है कि तुम अगर एनसीईआरटी लेके बैठ जाओगे ना तो 15 मिनट, सॉरी 15 पेजेस होते हैं उसमें, एक चैप्टर में। तो मान लो 20 मिनट, कम से कम तो 20 मिनट लग जाएंगे तुम्हें एक चैप्टर पढ़ने में, आधे घंटे लग जाते हैं। तो अगर 20 मिनट लगते हैं तो भी 1 घंटे में तुम कितने कर लोगे, 3 चैप्टर्स रिवाइज कर लोगे। तुम्हें तो 10-20 करने हैं, वो उतने सारे कैसे हो पाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि अब इससे ना धीरे धीरे एनसीईआरटी को छोड़ दो। मैं थोड़ा अपोजिट बात बोल रहा हूँ लेकिन सच बोल रहा हूँ कि मैंने भी जनवरी के बाद से एनसीईआरटी धीरे धीरे छोड़ दिया था। तो फिर क्या करना है, तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए एनसीईआरटी खोलनी है, शक हो डाउट हो तब खोलनी है, ठीक है, वैसे नहीं खोलना है। तो अब एनसीईआरटी पढ़ना छोड़ दो। लेकिन अब पढ़ना क्या है, तो सबसे मेन अल्टरनेटिव, सबसे अच्छा अल्टरनेटिव ये है शॉर्ट नोट्स। अब से ना तुम लोग शॉर्ट नोट्स बनाने की प्रैक्टिस कर लो। अगर अभी नहीं बनाओगे तो क्या होगा कि बाद में सिलेबस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि तुम एनसीईआरटी जान के भी नहीं पढ़ पाओगे, मतलब जितनी मेहनत कर लो नहीं पढ़ पाओगे। वन शॉट लेक्चर्स काम नहीं देंगे, सब फेल कर जाएगा। 1 महीना रुक जाओ, सब फेल कर जाएगा। फिर काम कोई आएगा तो वो सिर्फ शॉर्ट नोट्स होगा। इसलिए अभी तुम्हारे पास टाइम है कि बैठो, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। और फिर क्या होगा कि जब तुम्हारे सारे शॉर्ट नोट्स बने होंगे तो तुम्हें रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखो। जब मैं शॉर्ट नोट्स बोल रहा हूँ तो एक प्रॉब्लम तुम्हें ये आएगी कि शॉर्ट नोट्स बनाने कहाँ से है। तो मैं अपनी बात बताता हूँ कि मुझे जब ये प्रॉब्लम आई थी ना तो मैं भी यही सोचता था कि शॉर्ट नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं, चल लिए जाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ी जाएगी, टॉपर्स कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ी जाएगी। लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हो गया कि नहीं, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, पीडब्ल्यू का माइंड मैप सीरीज़ आता है, फ्री में है, लेक्चर्स उसके यूट्यूब पे आते हैं, पीडीएफ उसका उसके बैच पे आ जाता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा तुम सब उसमें इनरोल कर जाओ, फ्री का ही है। और उसका या तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो या फिर उसका लेक्चर देख के कॉपी में उतार लो, ठीक है। ये 2 चीज़ है तुम्हारे पास।
पीडीएफ के लिए मैं बायो में नहीं कहूँगा। बायो में तुम्हें चाहिए कि तुम लेक्चर देखो, उसको कॉपी में उतारो। मैंने यही किया था, क्योंकि बायो तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए शॉर्ट नोट्स। चाहे फिजिक्स और केमिस्ट्री हो ना हो, लेकिन बायो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? बाकी चीज़ें तुम पीडीएफ से कर लो, लेकिन बायो को मत करो। बायो को अपनी हैंड राइटिंग में करो, ठीक है? तो इस वजह से बायो के अगर शॉर्ट नोट्स तुम्हें बनाने हैं, पीडब्ल्यू माइंड मैप से कॉन्टैक्ट करो, उसके लेक्चर्स देखो, उसी से छाप लो पूरा। और मैं दूसरे से छापने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इतने टैलेंटेड नहीं हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दें। कि हम लोग पढ़ रहे हैं, जब अगर मान लो कि तुम हो, तो तुम्हें नहीं पता ना कि किस टॉपिक में से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तुम्हें अच्छे से आइडिया नहीं है, ठीक है? लेकिन वो जो टीचर है उसके पास अच्छा आइडिया है, वो एक्सपीरियंस्ड है, तो तुम उसकी हेल्प लो, उससे छापो, उसके बाद उसके नोट्स को पढ़ते रहो, तो तुम्हें एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पता चल जाएंगे। इसलिए शॉर्ट नोट्स खुद से मत बनाया करो, दूसरों से छापा करो, सिंपल सा रूल, ठीक है? ये रही बायो की बात। बायो के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉर्ट नोट्स काफ़ी हैं। ये जो है ना क्या एनसीईआरटी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सी बात कह रहा हूँ। बायो के लिए शॉर्ट नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ करो, ठीक है? अब आ जाते हैं दूसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 3 आता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल, तीनों की अलग स्ट्रैटेजी है, ठीक है? मैंने कहा था सब्जेक्ट वाइज़ मैटर करता है। देखो, इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो वो बायो है, ठीक है? तो इनऑर्गेनिक में अपनी पूरी बायो की स्ट्रैटेजी लगाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रटते रहो, याद करो, समझो, सारी चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है? तो अगर इनऑर्गेनिक तुम्हें करनी है तो उसे बायो की तरह ट्रीट करो, तुम्हारा आराम से हो जाएगा। आते हैं अब ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक की बात करूँ तो मैंने क्या किया था पर्सनली, कि मैंने जितने भी नेम्ड रिएक्शन है ना, नेम्ड रिएक्शन, क्लिनफिल्टर्स, जो भी होता है, सॉरी क्लिनफिल्टर्स तो सिंड्रोम हो गया, मतलब जितने भी रिएजेंट हो गए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या फिर जो भी नेम्ड रिएक्शन फिंकलिस्टीन वगैरह हो गया, ये जितने भी थे ना, मैंने सबकी लिस्ट बना ली थी, ठीक है? नेम्ड रिएक्शन सबको पेजेस में लिख लिया था। तुम अगर लिखोगे 3-4 पेज लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, पूरे नेम्ड रिएक्शन तुम्हारे ऑर्गेनिक के आ जाएंगे 3-4 पेजेस में। अब बोलो कि तुम्हारा अगर कभी भी ऑर्गेनिक का टेस्ट होता है, तुम बस 15 मिनट दो, उन 3 पेजेस को रिवाइज़ कर लो, तो तुम्हारा तो ऑर्गेनिक हो गया, आराम से हो गया। और नीट 25 में फिज़िकल फँसाए ना फँसाए या इनऑर्गेनिक फँसाए ना फँसाए, ऑर्गेनिक ज़रूर फँसाएगा। ऑर्गेनिक के अच्छे क्वेश्चन्स आएँगे, ये तुम लोग लिख के ले लो। इसलिए ऑर्गेनिक को अच्छे से प्रिपेयर करो, नेम्ड रिएक्शन सारे लिख लो, ठीक है? पहली चीज़ ये करनी है। दूसरी चीज़ ये करो कि कुछ चैप्टर्स जो होते हैं ना, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि कुछ चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए। ऑर्गेनिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक चैप्टर में जो रिएक्शन होता है, दूसरे चैप्टर में वही एप्लीकेशन बन के आ जाता है। तो इसलिए अगर एक भी चैप्टर अच्छे से कर लो ना, तो तुम्हारा पूरा हो जाएगा। तो एक काम करो, एक कॉपी बनाओ जिसमें नेम्ड रिएक्शन लिखो, और उसी कॉपी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिख लो। उसके क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स हैं। इससे क्या होगा, तुम्हें जल्दी-जल्दी रिवाइज़ हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें रिवाइज़ कर लो, नेम्ड रिएक्शन रिवाइज़ कर लो, कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है? तो ऑर्गेनिक को सीधे ऐसे ही मार सकते हो। अब आ जाती है लास्ट बात फिज़िकल की और फिज़िक्स की, सबसे कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? इस पे डिपेंड करता है कि तुम, मतलब तुम्हारा लेवल क्या है, ठीक है? क्योंकि इसमें अच्छे से प्रोफ़ेशनल क्वेश्चंस की तुम्हें ज़रूरत पड़ती है। तुम्हें अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? अब आता है कि मान लो तुमने सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे हैं पहले ही, तो तुम्हें सिर्फ़ नोट्स रिवाइज़ करने हैं, ठीक है? सिर्फ़ नोट्स रिवाइज़ करने हैं। अपनी कॉपी खोलो, नोट्स रिवाइज़ करो, हो गया। पहली चीज़ ये कर सकते हो। दूसरी चीज़, पीडब्ल्यू का जो माइंड मैप सीरीज़ बताया, उसमें भी शॉर्ट नोट्स हैं फिज़िक्स के, बहुत अच्छे हैं। फिज़िक्स के और फिज़िकल के बहुत अच्छे हैं, ठीक है? उसको एक्सेस कर लो, उससे बना लो, बहुत अच्छे से तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है? फ़ॉर्मूला शीट टाइप है वो, बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्चुअल है, उसे कर लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है? तो जो चैप्टर्स तुम्हारे अच्छे हैं, जिसमें तुमने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है, उसके लिए फ़ॉर्मूला शीट देख लो, नोट्स रिवाइज़ कर लो, काफ़ी है तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा काफ़ी है। थोड़ी-सी और चुल मच जाए तुम्हें, पीवाईक्यूज़ कर लो, काफ़ी है। पीवाईक्यूज़ कर लोगे ना तो मतलब इनफ है, मोर दैन इनफ है। पीवाईक्यूज़ अगर रिवीज़न के लिए कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं कि एमआर सर के जो स्टूडेंट हैं ना, वो एमआर सर की क्लास के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो वो बहुत अच्छा ये स्ट्रैटेजी हो जाती है, ठीक है? जैसे कि अगर वैसे ही स्टूडेंट हैं तो मैं उन्हें कहूँगा कि पीवाईक्यूज़ छोड़ दो, नोट्स छोड़ दो, सिर्फ़ एमआर सर के क्लास के क्वेश्चंस कर लो, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है, ठीक है? या फिर अगर क्लास क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो क्लास नोट्स या पीवाईक्यू कोई भी एक चीज़ कर लो, काफ़ी है रिवीज़न के लिए, ठीक है? लेकिन फिर बोल रहा हूँ, तुम्हें अपना लेवल याद रखना चाहिए कि तुम्हारा लेवल कहाँ है। तो ये बात थी उसके लिए जो कि अच्छे क्वेश्चंस कर चुका है ऑलरेडी, तो उसका हाई लेवल है। अगर लो लेवल की बात करूँ, जिसको डाउट रह रहा है उस चैप्टर में, या फिर उसके क्वेश्चंस उतने सॉल्व नहीं हुए थे या उसने किए ही नहीं थे,
तो उसे चाहिए कि वो पीवाईक्यूज करे, क्लास क्वेश्चन जो है एमआर सर के वो करे, या फिर मॉड्यूल करे, ज़रूर करे। उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए नोट्स का रिवीजन काफ़ी नहीं होगा, उसके लिए शॉर्ट नोट्स नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल और फिजिक्स की एक ही स्ट्रेटजी है, सिंपल सा, कि तुम्हें अपना लेवल जानना है कि तुम किस लेवल पे हो, उसी हिसाब का रिवीजन करो। क्या तुम्हारे नोट्स से रिवीजन इनफ होगा, क्या तुम्हारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज से इनफ हो जाएगा, क्लास क्वेश्चंस इनफ होंगे, या फिर मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, ये तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इसलिए अपने ऊपर थोड़ा फोकस करो, ध्यान लगाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिजिकल के कुछ क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर्स हैं, इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, कुछ चैप्टर्स आते हैं, इस सब के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, ये तुम्हें याद रहने चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूलाज आ जाते हैं, तो उसमें तुम अगर हैंड रिटन लिख लोगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदा होता है। मैंने यही किया था कि जैसे इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इन सबको मैंने अपनी कॉपी में लिख लिया था, तो मैं उससे रिवाइज़ करता था, मेरा अच्छे से रिवाइज़ हो जाता। ऑर्गेनिक में जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे चैप्टर को नोट्स लिख लिया करो, ठीक है? ये तुम्हें बहुत फ़ायदा देंगे। ये थी ओवरऑल सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी। तो इसमें अगर तुम्हें कुछ मॉडिफिकेशन करना हो ना, तो करो, ज़रूर करो। अगर तुम्हारे लिए उससे आसान हो रहा हो, तो उसमें मॉडिफ़ाई ज़रूर करना। लेकिन जनरल बेसिस जो मानना, वो यही मानना कि तुम अब एनसीईआरटी नहीं पढ़ो, तुम वन शॉट मत करो। तुमने जो चैप्टर्स पहले पढ़ रखे हैं एनसीईआरटी के, उसे छोड़ दो अब। अब एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें शॉर्ट नोट्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है? अब तुम्हें लेक्चर्स नहीं देखने हैं, वन शॉट नहीं देखना है, हो गया, उसका टाइम गया अब, ठीक है? जो चैप्टर्स तुमने अच्छे से कर रखे हो उसमें नहीं करने, जो चैप्टर्स नहीं किए उसमें तो ज़रूर करने, उसमें एनसीईआरटी भी करनी है, लेक्चर भी देखना है, सब करना है उसमें। लेकिन जो तुमने अच्छे से कर रखा है, लिविंग वर्ल्ड, उसके तो शॉर्ट नोट्स करोगे ना, उसके तो लेक्चर नहीं देखने जाओगे। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है? तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। अब वही मॉलिक्यूलर बेसिस की बात कर लूँ, तुमने अच्छे से उतना नहीं किया होगा, या फिर और 12th का कोई चैप्टर मान लेते हो, उतना अच्छे से नहीं किया होगा, तो तुम्हें अभी उसमें एनसीईआरटी रीड करनी है, तुम्हें उसमें लेक्चर्स देखने हैं, अभी देखने हैं, ठीक है? तो उसी हिसाब का अपना लेवल जानो और अपने हिसाब से उसकी स्ट्रेटजी बनाओ। मैंने हर एस्पेक्ट में बात कर ली, अब तुम्हारे लिए जो बेस्ट होता है वो उसे पिक कर लेना, ठीक है? कंपटीशन बहुत हाई है, बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? दिन भी बहुत कम है, 12 महीने बचे थे, अब 5 महीने बचे हुए हैं, 5 से कब 4, 4 घंटे, 4 हफ्ते, 4 मिनट, 4 सेकंड, सब सब गुजर जाएगा, ठीक है? वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लेना, और कोई भी डाउट हो, कोई भी डिस्कशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है? मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।